हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगी, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का व्लॉग जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई जाना था मुझे घर, स्कूल की हो गई थी छुट्टियां, और जाने से पहले मेरे पतिदेव ने डिमांड रखी थी कि पहले जो है ना वो बेसन के लड्डू बना जाओ, उसके बाद घर चले जाना। तो बस यही थिंकिंग, अब देखो छुट्टियां हो गई हैं बहुत दिनों बाद, तो घर तो जाना बनता ही है। और मेरे ख्याल से हर कोई चाहता है कि अगर छुट्टियां हो गई हैं तो वो घर जाए, चाहे वो वर्किंग है या फिर नॉन वर्किंग। कम से कम अपने घर जाने का मन तो शायद सभी का करता है। तो बस यही बात जो है सोचते हुए कि क्यों ना फटाफट से जो है ना लड्डू वगैरह इनके बना जाऊं और मैं घर चली जाऊं। तो बस मैंने जो है ना अपना लड्डू बनाने का जो प्रोसेस था वो चालू कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसन जो है ना कुछ कम था, तो मैंने और भी मंगा लिया था। साथ में जो है ना यहाँ पर आटा वगैरह पिस गया था। और यहाँ पे मेरी माता जी देखिए इधर उधर घूम रही थी, और साथ में मेरे बेटे को देखी वो अपना जो है खाना खाने में बिज़ी हो गया था टीवी के साथ, ये भी अपना इंजॉय कर रहा था। तो मैं वापस आ गई थी अपने किचन में, और अब जो घी रखा हुआ था इसको मैंने डाल लिया था। और अब जो है ना हम तैयार करेंगे बेसन के लड्डू, बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी वाले। क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो लड्डू होते हैं ना वो मोस्टली घरों में, शायद हरियाणा में तो बनते ही बनते हैं, बाकियों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हरियाणा में शायद सर्दियों में अगर लड्डू ना डाले आपने, चाहे आप चने के डाल रहे हो, बेसन के डाल रहे हो या फिर गूंद वगैरह के, तो आप सबको ये लगता है कि शायद जो सर्दियाँ हैं वो बेकार ही चली जाएंगी अगर गाजर का हलवा नहीं खाया और लड्डू नहीं खाई। क्योंकि ये तो हमारी जान होती है और इसके बिना तो शायद कोई भी परिवार जो है ना वो नहीं बचता है। तो यहाँ पर जो है बेसन के लड्डू बनाने का प्रोसेस मेरा जारी था। तो मैंने जो घी वगैरह था उसको डाल लिया था, गरम कर लिया था। और अब जो बेसन था मेरे पास, ये राजधानी का बेसन था, इसके अंदर कोई भी जो है ना वो फॉल्ट नहीं होता है, ना फिर कोई जो है ना और चीज़ें मिलती हैं। तो ये बिल्कुल पैकेजिंग मैंने चेक की थी, बिल्कुल जो है ना वो हाल फिलहाल का ही पैकिंग थी, इसलिए मैंने इसको बिना छाने ही जो है ना इसके अंदर डाल दिया था। अनदर टाइम क्या होता है कि अगर ओपनली हम बेसन लेते तो उसको छान कर हम यूज़ करते, तो इसको मैंने सीधा ही यूज़ कर दिया था और घी के अंदर अच्छे से मिला दिया था। अब यहाँ पर मुझे और बेसन जो है ना वो डाल लेना था। तो यहाँ पर मेरा जो प्रोसेस था उसके जो था उसके अकॉर्डिंग मेरा ये था कि 1 किलो घी के अंदर जो है आप बना सकते हो 1.5 किलो के करीब आप बेसन डालिए, और 1.5 किलो के करीब आप जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो मीठा डालिए। उससे जो आपके लड्डू हैं क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे बनकर जो है ना वो तैयार हो यहाँ पर अच्छे से। मैंने करीबन जो है ना कुछ घी मैंने यहाँ पर पहले जैसे कम डाला था, तो कुछ कम डाला था, उसके अंदर मैंने जो है ना यहाँ पर 1 किलो बेसन डाल दिया था और मैंने अच्छे से इसको मिला दिया था। मुझे लगा थोड़ी सी घी की कमी है, क्योंकि घी की कमी के अंदर अगर हम लड्डू बनाते हैं तो बहुत ही रफली से वो लगते हैं और बाद में अच्छा टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है ना वो घी इसके अंदर और डाल दिया था। और अच्छे से अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू हमें इसको चलाना है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा लगता है कि बेसन के जो लड्डू होते हैं ना वो सबसे कम टाइम में डलने वाले लड्डू होते हैं, क्योंकि इस पर इसका जो बहुत लंबा प्रोसेस है नहीं होता है। क्योंकि नॉर्मली मैं तो इसको जो है ना मोस्टली त्योहारों पर भी बनाती हूँ, और ज़्यादातर जो है ना वो बनाती ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सबको बेसन के लड्डू खाना बहुत पसंद है। और जब खुद के घर में बनाए जाएँ सामने तो उनकी तो फिर कहने ही क्या है। तो अच्छे से जो है ना मैं इसको चला चला कर भून रही हूँ। हाँ, एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप कंटिन्यूसली इसको चलाना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आपने गलती से इसको छोड़ दिया 2 मिनट के लिए भी, किसी और प्रोसेस में आप लग गए, तो वहाँ पर होगा क्या कि आपका जो बेसन है वो नीचे से जल जाएगा। तो इसलिए लगातार आपको इसको जो है ना वो चलाते रहना। और यहाँ पर देखिए करीबन 5 से 6 मिनट कंटिन्यू चलाने के बाद जो मेरा बेसन है वो अच्छे से जो है ना वो रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। और इतना ही जो है ना वो इसका जो प्रोसेस है वो इतना ही हमें करना होता है। और अच्छे से जो है ना अगर कलर आप देख पा रहे हो अगर यहाँ पर, तो ये हल्का सा जो है ना वो ब्राउनिश कलर, मतलब एक जो रेडनेस होती है ना वो इसके अंदर आ गई है। अब यहाँ पर जब मुझे पता है कि ये बन गया है, तो मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर थोड़ा सा ठंडा जो पानी होता है वो थोड़ा सा डाल देंगे। क्योंकि अगर ठंडा पानी आपने इसके अंदर नहीं डाला है तो होगा क्या कि जो ऑयल जो घी की जो स्मेल है ना वो कंटिन्यू आती रहेगी। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि इसको जो है ना आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। और अब अच्छे से इसको 1 मिनट के लिए करीबन चलाना है। तो करीबन 1 मिनट चलने के बाद जो है ना हमारा प्रोसेस कंप्लीट है। और अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और
इसको जो है ना 102 मिनट वैसे ही गैस का फ्लेम बंद होने के बाद इसको पकाते रहेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ मतलब चम्मच को जो है ना वो घुमाते रहेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद करने के बाद भी इसको दूसरे वर्क के लिए छोड़ दिया या नहीं घुमाया तो होगा क्या कि गर्म होने की वजह से, क्योंकि काफ़ी गर्म हो जाता है, तो गर्म होने की वजह से हो गया क्या, ये नीचे से जो है ना वो जल जाएगा। इसलिए कंटिन्यू हमें इसको जो है ना वो घुमाते रहना है लगातार। और इसके बाद जो है ना यहाँ पर आपको में अब क्या करना है, इसके अंदर जो मीठा है, और ये जो मीठा है वो मतलब जो बूरा वाला होता है ना वो आपको डालना है, क्योंकि अगर आपने चीनी या फिर दूसरी चीज़ें डाल दी या मोटे वाला डाल दिया, खांड वगैरह अगर डाली तो अजीब सा जो है इसका टेस्ट हो जाएगा। और चीनी डालेंगे तो मेल्ट होने के बाद वो पानी का प्रोसेस जो है इसके अंदर चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम जो है ना वो बूरा ही डालेंगे, और बूरा भी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में डालनी है, लेकिन रेशो आप अपना बना के ही रखिए पहले से ही, जैसे कि मैंने बनाया था। मेरे घर में जो रेशो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ना तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है और ना ही कम रहता है, तो रेशो जो है ना वो बिल्कुल इक्वली रहता है। और रेशो जो है ना अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मैं दोबारा से बता देती हूँ। अगर 1 किलो घी के आप लड्डू बना रहे हैं तो उसके लिए आपको चाहिए 1.5 किलो जो है ना बेसन की ज़रूरत होगी, और करीबन 1.5 किलो ही जो है ना आपको खांड की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। खांड या फिर बूरा, मतलब नॉर्मली मैं बूरा यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आप जो है ना वो आप भी बूरा यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके, एक बार सारा नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके ही जो है ना आपको इसके अंदर ये मिला लेना है। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर पसंद करते हैं तो यहाँ उनको जो है ना आप घी में पहले ही भून कर रख लें, और अगर पीसे हुए यूज़ करते हैं तो उसको पीस कर यहाँ पर रख लें। और जब ये हम जो है ना बूरा इसके अंदर ऐड कर रहे थे उसी टाइम पे जो है ना आप भी इसके अंदर उनको ऐड कर सकते हैं, ताकि वो अच्छे से मिल जाए। तो ये यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से जो है ना मैं इसको यहाँ पर मिला रही हूँ, और ये नज़दीक से दिखा रही हूँ इस तरह का प्रोसेस। और देखिए बहुत अच्छा सा जो मेरा बेसन है वो भुन चुका है। और इसको बहुत ज़्यादा ठंडा बाद में नहीं करना है, मतलब हल्का सा ही गुनगुनापन होता है ना तभी इसके लड्डू बनते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो सर्दियाँ तो लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अलग से जो है ना वो टेस्ट के लिए निकाल दिया था कि मीठा चेक कर ले। वैसे तो मुझे पता था ठीक ही होगा, लेकिन फिर भी ये था कि मम्मी एक बार टेस्ट करके बता देंगी कि कैसा मीठा है। तो मेरी बेटी लेकर जा रही थी यहाँ पर टेस्ट करने के लिए, और ये अपनी माँ जी से टेस्ट करवा रही है। माँ जी ने कहा था कि बहुत अच्छे बने हैं, मीठा बिल्कुल ओके है, तो कम ज़्यादा नहीं करना है। और माँ जी जो है ना वो धूप का मज़ा ले रही है, क्योंकि आज जो है ना वो धूप निकली थी। तो फाइनली ये जो था, बाकी जो दूसरी तरफ मैंने निकाला था वो भगवान जी के भोग के लिए था, तो उसका मैंने जो है ना वो पहले ही मतलब टेस्ट करवाने से पहले जो निकाला था ये वो वाला है बेसन है, और इसका मैंने एक जो लड्डू है वो बनाकर तैयार कर दिया है भगवान जी के भोग के लिए। क्योंकि देखो मेरा तो अपना यही प्रोसेस होता है कि जो भी मैं बनाती हूँ हमेशा भगवान जी के लिए सबसे पहले निकालती हूँ, क्योंकि मेरी श्रद्धा उनमें बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया था, इसको रख देंगे साइड में, और बाकी अब जो बचे हुए लड्डू हैं उनको भी हम अच्छे से बांध लेंगे। और देखिए यहाँ पर ये ना काफ़ी मतलब ठंडा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये जो मेरे हाथों में ना वो हल्का सा गर्म फील मुझे हो रहा है, लेकिन इस टाइम पे जो लड्डू हैं वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना मैं आपको बताऊँगी, जब हम गरम के लड्डू बांधते हैं ना तो एक थोड़ा सा और भी रहता है उसमें कि बाद में कुछ टाइम पर अगर ज़्यादा गरम के हम बांध देते हैं तो बाद में उनकी शेप जो है ना वो चेंज हो जाती है, और जितना थोड़ा सा ठंडा करके बांधते हैं ना उनकी शेप जो है ना बनने के बाद इक्वली रहती है। तो इसी तरह से कंटिन्यूसली मैं जो है ना वो सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लूँगी। आप भी मेरी तरह यूज कर सकते हैं। और सर्दी में जब इनको हम दूध वगैरह के साथ या वैसे भी मीठे में बाद में लेते हैं तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी को बेनिफिट्स देती हैं, और टेस्ट तो होता ही है, साथ में बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि चने से या जो भी चीज़ें बनती हैं वो बॉडी को जो है ना स्ट्रॉन्गनेस देने के काम आती हैं। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली मेरे जो लड्डू हैं ऑलमोस्ट बन गए थे। इसके बाद भी मैंने बनाए थे, मतलब ये तो मेरे जैसे 1 किलो के ही बने थे, और मुझे पूरे 1 किलो बेसन के ही मैंने बने हैं एक बार में, और आधा किलो बेसन के जो है ना मैंने इसके बाद भी बनाए थे। तो करीबन 1.5 किलो बेसन के ही मैंने यहाँ पर प्रिपेयर कंप्लीट अपने लड्डू जो है ना वो कर लिए थे। इसके बाद उनको ठंडे होने के लिए रख दिया था, और ठंडे होने के बाद शाम को दूसरे जो बर्तन है उसमें मैंने इनको ट्रांसफ़र करके रख दिया था। देखिए ये लड्डू जो है ना वो शाम का है, और ये लड्डू मेरे अच्छे से इनके अंदर जो घी वगैरह था वो जम गया है, और ये ऐसे कुछ नज़र आ रहे हैं। इसको हम अलग अलग से जो है ना
वो देखिए थोड़ा सा घी जमने के बाद क्या हो जाता है ना, ये थोड़े से टाइट हो जाते हैं क्योंकि सर्दी काफ़ी है। और अब जो है यहाँ पर जिस तरफ से रखे हुए से उस तरफ से एक दूसरे से जैसे चिपके होने की वजह से मैंने जोर से खींचा तो थोड़ी सी नीचे वाली जो शेप थी वो बिगड़ गई थी। अगर मैं इनको ऊपर नीचे नहीं रखती तो इनकी शेप जो है ना वो नहीं बिगड़ती। अगर कंटिन्यू एक ही बर्तन में हम ऊपर नीचे नहीं रखते तो शेप इक्वली रहती है। तो यहाँ पर दूसरे बर्तन में मैं इनको ट्रांसफ़र कर दूँगी। उसके बाद करनी थी घर जाने की तैयारी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था लड्डू मेरे बन गए थे। अब मुझे कोई मना करने वाला था नहीं, क्योंकि मेरे लिए प्रोसेस यही बताया गया था कि आपको सिर्फ क्या करना है, लड्डू बनाने हैं और फिर घर चले जाना है। तो इसके बाद जो है ना घर जाने के लिए मैं रेडी हो गई थी और फाइनली जो है ना हम पहुँच गए थे, रास्ते से हम पहुँच गए थे अपने घर। और ये जो खुशी है इसके बारे में तो शायद हम कभी भी जो है वो बता ही नहीं सकते कि घर जाने की खुशी जो है ना वो कितनी होती है और क्या होती है। कौन और जो वीडियो देख रहे हैं वो बताना किसी को घर जाना कैसा अच्छा लगता है और घर जाने के बाद जो है ना कैसी फीलिंग आती है। क्या आपको भी मेरी तरह इतनी ही खुशी मिलती है कि जब बहुत दिनों बाद जब घर जाया जाता है? तो देखिए नॉर्मली होता क्या है कि जो हम जब अपनी ससुराल वगैरह में रहते हैं तो सब बोलते हैं क्या हो गया, जाते ही रहते हैं, बात करते ही रहते हैं, लेकिन सामने मिलने की जो खुशी होती है शायद उसको एक्सप्लेन करना शब्दों में पॉसिबल ही नहीं होता है। तो यहाँ पर आने के बाद जो है मेरे घर के ऊपर कुछ काम था तो मैं पहुँच गई थी छत पे। छत के आसपास से नज़ारा कुछ ऐसा नज़र आ रहा था और बहुत दिनों बाद जब चीज़ों को देखते हैं तो सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो नई जैसी नज़र आ रही थी। इसके बाद जो है जाना था, जैसे मैं वापस से जो है ना वो नीचे चली गई थी और नीचे जाकर देखा तो आगे जैसे रोड क्रॉस करके कुछ काम के लिए मुझे बाहर जाना था। तो बाहर जाके देखा तो बीच में जो है ना वो मतलब किसी भी व्हीकल पे जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रास्ता जो है ना वो टोटली फाड़ रखा था और जो वर्कर्स थे वो उसके अंदर लगे हुए थे। इसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी, गाड़ी वगैरह नहीं निकल पा रही थी। पर क्या करें, सभी अपना काम कर रहे थे, उनका अपना काम है और सब अपने कामों में यूँ ही बिज़ी रहते हैं। यहाँ पर देखिए बेचारे जो बेचने वाले हैं उनको आने में भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और बस इसी के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं एंड। अब मैं करती हूँ अपने घर का एंजॉय और आप भी, अगर आप में से कौन घर गया है मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और घर जाकर फीलिंग कैसी आई वो भी मुझे बताइएगा ज़रूर। तो बीच में ही जैसे ही मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही थी तो बीच में ही यहाँ पर देखिए मेरे भतीजे की छोटी से वर्क है वो मैं आपको दिखाने, उसके हाथ से जो है वो नमक नीचे गिर गया था और इसने कहा कि मुझे भी कैप्चर कर लो, मुझे क्यों नहीं कैप्चर करोगी? तो मैंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए मेरी बेटी आकर वैसे ज़्यादा कुछ पढ़ती नहीं है लेकिन दिखाने की कोशिश पूरी कर रही है कि देखो मैं साइंस पढ़ रही हूँ और ये अपना काम कर रही थी। साथ में बेटा देखिए यहाँ पर भी खेलने में बिजी था, उसको ये बिल्कुल नहीं था कि उसको पढ़ना है, तो वो अपने ही ड्राइंग के साथ जो है ना वो खेलने में बिजी हो रखा था और ये कह रहा था 2-4 और उठा लो तो मैं खेल लूँगा। और मेरा भतीजा जो है ना वो नमक को जैसे कि उससे गिर गया था तो उसको ये था कि उसकी मम्मा को उसको डांटेंगी, तो इसलिए वो जल्दी से जो है ना उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है अब तो कैप्चर हो गया है, अब तुम कुछ भी कर लो, अब तुम मम्मा को देखेंगी तो पता चल ही जाएगा कि तुमने क्या किया है। तो ठीक है, आज इसी के साथ अपने ब्लॉग का करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और ब्लॉग के साथ बने रहिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।